हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा नहीं विश्वास है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है। आज हम आपके लिए कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, वैसे हम क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। जैसे आपका एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 में क्वेश्चन आया हुआ था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कि वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करता है। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करता है। इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है इलेजिबल। इलेजिबल मतलब होता है जो पढ़ाया न जा सके, जिसको हम जो पढ़ा न जा सके उसको हम बोलते हैं इलेजिबल। ऑप्शन बी हमारा है इनफेलिबल। इनफेलिबल मतलब क्या होता है? जो गलती नहीं करता है। जो इनफेलिबल मतलब क्या होता है? जो गलती नहीं करता है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा करता है इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब होता है जो मिटाया न जा सके। और ऑप्शन डी है हमारा इनएफेबल। इनएफेबल मतलब होता है जो शब्दों में हम बयान ना करें। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करता है। इसका मतलब होगा इनफेलिबल। इनफेलिबल मतलब होता है जो कभी गलती नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा बी सही होगा कि वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक यानी इनफेलिबल। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन टू। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। ये कहता है कि अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, यानी कि जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है। ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है। तो इसका ऑप्शन हमारा है स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है भावनात्मक रूप से जो स्थिर होता है, इसको हम स्टोइक बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा है ऑप्शन बी हमारा है साइकिक। साइकिक मतलब होता है मानसिक शक्तियां रखने वाला। ठीक है, मानसिक शक्तियां रखने वाला उसको हम बोलते हैं साइकिक। और ये है साइनिक। ऑप्शन सी हमारा है साइनिक। साइनिक मतलब होता है एसिनिक, उसको बोलते हैं सिनिक। मतलब होता है आलोचक या नकारात्मक सोच रखने वाला, जिसके माइंड में हमारा हमेशा नकारात्मक चीजें चलती हैं, उसको हम सिनिक बोलते हैं। और ऑप्शन डी क्या है? सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब होता है दूसरों को कष्ट देकर आनंद ले। तो हमारा क्वेश्चन था कि अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टोइक, यानी भावनात्मक रूप से जो स्थिर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइक। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, जो सुख और दुख में एक जैसा होता है, इसको हम बोलते हैं स्टोइक। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हमारा से सही होगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अ पर्सन हु टॉक टू मच, तो ऑप्शन इसका है गैरुलस। गैरुलस है ऑप्शन ए गैरुलस। ऑप्शन बी म्यूट। ऑप्शन सी है रेटिसेंट। ऑप्शन डी है सिंसियर। तो सिंसियर मतलब होता है ईमानदार, और रेटिसेंट की बात करें तो रेटिसेंट मतलब होता है कम बोलने वाला। और म्यूट म्यूट मतलब होता है मौन रहने वाला। और गैरुलस मतलब होता है बकवासी, यानी जो बकवास करने वाला होता है उसको हम गैरुलस बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बात करता है। तो गैरुलस यानी जो बहुत ज्यादा बकवास करता है उसको हम गैरुलस बोलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो ए होगा वो सही होगा, गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बात करता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। ठीक, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड यानी जिसे पढ़ा ना जा सके। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है इलिजिबल। ऑप्शन ए हमारा एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है योग्य। ऑप्शन बी हमारा है ऑप्शन बी है हमारा इलेजिबल। इलेजिबल, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए हमारा है एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है योग्य। और ऑप्शन बी हमारा है इलेजिबल। इलेजिबल मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब होता है वैध। ठीक है, यानी कानूनी रूप से, जिसे हम लेजिटिमेट करते हैं। और लीगल, लीगल भी मतलब होता है कानूनी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसे हैंड राइटिंग जिसे हम पढ़ ना सके उसको हम क्या बोलते हैं? इलिजिबल। इलिजिबल मतलब क्या होता है? जो पढ़ा ना जा सके। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इलिजिबल। इलिजिबल मतलब हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया था कि अ पर्सन हु लव्स बुक्स। अ पर्सन हु लव्स बुक, इसका मतलब होता है जो किताबों से बहुत प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत किताबों से प्रेम करता है। ये हमारा आपका सीडीएस 2018 एग्जाम में आया हुआ था। तो ऑप्शन की हम बात करें, हम आपका ऑप्शन भी साथ में करा रहे हैं, ताकि अगर इससे भी रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन अगर आप आते हैं तो उसको भी आपको अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि अ पर्सन हु लव्स बुक, ऐसा व्यक्ति जो कि किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है।
तो ऑप्शन क्या है, बिब्लियोफिल। बिब्लियोफाइल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। बी की हम बात करते हैं, बी मतलब होता है पैसिमिस्ट। बी का ऑप्शन क्या है, पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, जो हमेशा निराशावादी बातें करता है, जो हमेशा निराश रहता है, उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा कहता है फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट मतलब होता है डाक टिकट का संग्रह करने वाले, इसको हम फिलेटेलिस्ट बोलते हैं। और डी की बात करें तो डी हमारा है मिसोजॉनिस्ट। मिसोजॉनिस्ट मतलब होता है महिला विरोधी। मिसोजिस्ट मतलब क्या होता है, महिला विरोधी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि अ पर्सन हु लव्स बुक, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, तो उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ऑप्शन हमारा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिब्लियो फाइल हमारा सही ऑप्शन ए होगा, बिब्लियोफाइल अ पर्सन हु लव्स बुक, बिब्लियोफाइल। नंबर 6 देखते हैं, यानी 6, अ गवर्नमेंट बाय द पीपुल। अ गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल 2017 एग्जाम में आया था। इसका मतलब होता है जनता द्वारा शासित सरकार, अ गवर्नमेंट बाय द पीपुल। तो इसका ए कहता है, ए हमारा क्या है, ए ऑप्शन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। और ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक व्यक्ति का जहाँ पे शासन होता है उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। और ऑप्शन सी हमारा क्या है, ऑप्शन सी हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, नौकरशाही। और ऑप्शन डी हमारा है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है, कुलीन वर्ग का जहाँ पे शासन होता है उसको एरिस्टोक्रेसी मतलब कहते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि अ गवर्नमेंट बाय द पीपुल, जहाँ पे जनता द्वारा शासित सरकार हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार जहां पे शासित होती है उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो राइट होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2016 एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो वन हु इज ऑल पावरफुल मतलब जिसके पास सभी शक्तियां हो, है ना, जिसको हम सर्वशक्तिमान कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान। और ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट मतलब होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन सी है हमारा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी। और इनविजिबल, इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य। एक बार फिर ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन ए है ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान। और ऑप्शन बी है ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट मतलब क्या होता है, सर्वज्ञ। और ऑप्शन सी है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी। और ऑप्शन डी मतलब होता है इनविजिबल। इनविजिबल मतलब क्या होता है, अदृश्य। तो क्वेश्चन क्या था कि वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास सभी शक्तियां हो, सर्वशक्तिमान हो, उसको हम क्या बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, यानी जहां पे हथियार रखे जाते हैं, उस हथियार गृह को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीयू 2029 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन ए है आर्काइव्स। ऑप्शन ए है आर्काइव्स। और ऑप्शन ऑप्शन हमारा बी है आर्सेनल। आर्सेनल मतलब होता है हथियार रखने की जगह। और आर्काइव्स मतलब होता है जहाँ पे हमारे जो पुरालेख होते हैं वहां जहाँ रखे जाते हैं उसको हम आर्काइव्स बोलते हैं। ऑप्शन सी है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस मतलब होता है युद्ध विराम। युद्ध विराम होता है आर्मिस्टिस। और डी हमारा ऑप्शन है एवियरी। एवियरी मतलब होता है पक्षियों को रखने का जहाँ पे स्थान होता है, इसको एवियरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 8 क्या कर रहा था कि प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, ऐसा स्थान जहां पे हथियार रखे जाते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं। तो उस जगह को हम बोलते हैं आर्सेनल। आर्सेनल मतलब क्या होता है, जहां पे हथियार रखने की जो जगह होती है उसको हम आर्सेनल बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ठीक है, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो शब्दकोश को बनाता हो उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हमारा है फिलोजोनिस्ट। फिलोजोनिस्ट, फिलोजोनिस्ट मतलब होता है महिला प्रेमी। और बी की हम बात करते हैं, बी हमारा है लैक्सिकोग्राफर, शब्दकोश निर्माता। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी मतलब होता है जियोग्राफर। ऑप्शन सी हमारा जियोग्राफर है। जियोग्राफर मतलब होता है भूगोलविद, जो भूगोल के बारे में जानता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन डी की हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब होता है नक्शा बनाने वाला, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। ए है हमारा फिलोजेनिस्ट। फिलोजेनिस्ट मतलब क्या होता है, फिलोजेनिस्ट मतलब होता है जो महिलाओं से प्रेम करता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी।
उसको बोलते हैं हम लैक्सिकोग्राफर। लैक्सिकोग्राफर मतलब होता है जो शब्दकोश का निर्माता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता हो, दानवीर व्यक्ति हो, उसको हम क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम में आया हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो मानव से प्रेम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा कहीं सही हो जाएगा, क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट क्वेश्चन हमारा था कि अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है तो उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। बी की बात करें तो बी हमारा है मिसोजोनिस्ट। मिसोजोनिस्ट मतलब होता है जो महिलाओं का विरोधी होता है, इसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हमारा है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? आशावादी। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है जो मानव जाति का अध्ययन करता है। ध्यान दीजिएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? जो मानव जाति का अध्ययन करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो डी भी हमारा सही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए, हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, यानी फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है? जो मानव से प्रेम करता है, पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे लव था और यहाँ पे क्या था? हेट है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मनुष्यों से घृणा करता है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2016 एग्जाम में आया हुआ था। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो मानव जाति से प्रेम करता है। हमने आपको बताया था कि फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो मानव जाति से प्रेम करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हमारा है मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप मतलब होता है जो मानव जाति का विरोध करता है, जो मानव का विरोध करता है उसको मिसेंथ्रोप बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है कि पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानव से हेट करता है, घृणा करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप। ऑप्शन सी हमारा क्या है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, जो कि हमारा भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर बी हमारा सही जाएगा कि पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी जो भाग्य में विश्वास करता है, जो भाग्य में विश्वास करता है। ये हमारा क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल 2018 एग्जाम में आया हुआ था। तो ऑप्शन ए है इसका फैटलिस्ट। ठीक है, फैटलिस्ट मतलब होता है जो भाग्य में विश्वास रखता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है जो नास्तिक व्यक्ति होता है। तो हमारा ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो थीस्ट। थीस्ट मतलब क्या होता है? आस्तिक। ये भी हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा है रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट मतलब होता है जो तर्क में विश्वास रखने वाला है। तो ये भी हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि वन हु बिलीव्स इन फेट, तो हमारा ए है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवाद में विश्वास रखने वाला। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा और क्वेश्चन 12 के साथ जाएगा कि वन हु बिलीव्स इन फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ था। इसका मतलब होता है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, जो नास्तिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? थीस्ट। थीस्ट मतलब होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, तो थीस्ट मतलब क्या होता है? ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी मतलब होता है एथिस्ट। एथिस्ट ऑप्शन बी का है ईश्वर को न मानने वाला, जो ईश्वर को नहीं मानता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब होता है जो कहे कि ईश्वर के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। और ऑप्शन डी हमारा है मिस्टिक। मिस्टिक मतलब होता है रहस्यवादी। मिस्टिक मतलब क्या होता है? रहस्यवादी। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो क्वेश्चन नंबर 13 के साथ जाएगा कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एथिस्ट, जो ईश्वर को न मानने वाला है। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ऐसा व्यक्ति जो शब्दों की
उत्पत्ति का अध्ययन करता है उसको हम क्या बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2016 एग्जाम में आया हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, जो जीवों का अध्ययन करने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टडी द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो ए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा है एटिमोलॉजिस्ट। एटिमोलॉजिस्ट मतलब होता है जो शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन बी कहीं ना कहीं हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट मतलब जो भाषाओं का अध्ययन करने वाला है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिलोलॉजिस्ट यानी भाषाओं का अध्ययन करने वाला, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टडीज़ क्या है, द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो वर्ड के शब्द की उत्पत्ति के बारे में जो स्टडीज़ करता है उसको क्या बोलते हैं, एटमोलॉजिस्ट। ठीक है, एटिमोलॉजिस्ट मतलब होता है जो शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब वो होता है पुरातत्ववेत्ता। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही जाएगा, एटिमोलॉजिस्ट, की पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड। ऑप्शन बी एटिमोलॉजिस्ट। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो कि नींद में चलता है यानी स्लीप वॉकर है। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस 2017 एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, इंसोम्निएक। इंसोम्निएक मतलब होता है जिसे नींद नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, वो सोया हुआ है लेकिन सोए में वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इंसोम्निएक, तो इंसोम्निएक मतलब क्या होता है, जिसे नींद नहीं आती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी हमारा है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट मतलब होता है नींद में चलने वाला। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, लुनैटिक। लुनैटिक मतलब होता है पागल। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि कहीं पागल की बात ही नहीं हो रही है। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी है ड्राउजी। ड्राउजी मतलब ऊँघता हुआ, जैसे जो व्यक्ति सोया होता है, आधे नींद में होता है, वो ऊँघते रहता है, इसको बोलते हैं ड्राउजी यानी ऊँघता हुआ। ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारे क्वेश्चन 15 के साथ आंसर हमारा बी जाएगा, सोमनॉम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट मतलब होता है नींद में चलने वाला। पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, दिस इज कॉल्ड सोमनैम्बुलिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स। वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, वह व्यक्ति जो डाक टिकट का संग्रह करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम क्या कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 एग्जाम में आया हुआ था। ऑप्शन ए है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट मतलब क्या होता है, जो सिक्कों का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। तो ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन बी की बात करें तो बिब्लियोफाइल, जो पुस्तकों का प्रेमी है। ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी की बात करें तो फिलेटेलिस्ट मतलब डाक टिकट का संग्रह करने वाला। ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, पुरातत्ववेत्ता। तो ये भी गलत है कि वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प, इसका मतलब होता है फिलेटेलिस्ट। हमारा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 के साथ ऑप्शन सी जाएगा कि वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प, दिस इज कॉल्ड फिलेटेलिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको हम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए है ग्लूटन। ग्लूटन मतलब क्या होता है, जो अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति है। तो ऑप्शन ए हमारा कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी है गॉरमेट। गॉरमेट मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन का जानकार, उसको बोलते हैं गॉरमेट। तो ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी है एपिक्योर। एपिक्योर मतलब होता है स्वाद के प्रति संवेदनशील। तो ये भी गलत है, क्योंकि वो स्वाद के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो खाया जा रहा है, इट्स टू मच। ठीक है, डी की बात करें तो डी का मतलब होता है कैनिबल। कैनिबल मतलब क्या होता है, नरभक्षी। ठीक, नरभक्षी, जो नरभक्षी होता है जिसको उसको बोलते हैं कैनिबल। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 के साथ ऑप्शन ए हमारा जाएगा कि पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लूटन। ग्लूटन मतलब क्या होता है, अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि वन हु कैनॉट बी करेक्टेड। वन हु कैनॉट बी करेक्टेड, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी CHSL 2016 एग्जाम में आया हुआ था। इसका मतलब होता है जिसे सुधारा न जा सके, कैनॉट बी करेक्टेड, इसे सुधारा न जा सके। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है जिसे हराया जा ना सके। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा है इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल मतलब होता है जिसका इलाज ना हो सके, उसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं, तो वो होगा इनक्यूरेबल। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाए इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, ध्यान दीजिएगा, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब होता है जिसे ठीक न किया जा सके। तो कैनॉट बी करेक्टेड, कैनॉट बी करेक्टेड मतलब कि इनकरेजिएबल। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है,
अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत आएगा। तो क्वेश्चन 18 का कि वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इसके सुधारा ना जा सके उसको हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल जिसे ठीक ना किया जा सके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, ऐसा व्यक्ति जो पैसा खर्च करता है किस पे, जो लग्जरी आइटम्स पे, ठीक है, यानी कि फिजूल खर्च करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा है माइजर, माइजर मतलब कंजूस, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, लेकिन लग्जरी आइटम पे तो खर्च करता है, तो हमारा ऑप्शन ए ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस। बी की बात करें, बी है स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है खर्चीला, खर्चीला व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट, तो ये हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी है बोरोवर, बोरोवर मतलब होता है उधार लेने वाला, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और डी है बैंकर, बैंकर मतलब होता है बैंक का कर्मचारी, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कि मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, इसका ऑप्शन बी सही होगा, दिस इज कॉल्ड स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी खर्चीला, वह व्यक्ति जो पैसा लग्जरी आइटम पे खर्च करता है उसको बोलते हैं खर्चीला, यानी कि स्पेंड थ्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ था। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है एथिस्ट, एथिस्ट मतलब क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, यानी नास्तिक व्यक्ति होता है, इसको हम एथिस्ट बोलते हैं। तो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो एथिस्ट हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो थीस्ट, थीस्ट मतलब क्या होता है, आस्तिक, जो गॉड में, जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो थेस्ट हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी पेगन, पेगन मतलब क्या होता है, मूर्ति पूजक, जो मूर्ति का पूजा करता है। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा है हेरेटिक, हेरेटिक मतलब होता है परंपरागत धर्म से भटका हुआ व्यक्ति को हम हेरेटिक बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बी के साथ क्वेश्चन आंसर हमारा ए सही जाएगा। क्वेश्चन बी था हमारा कि पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको हम बोलते हैं एथिस्ट, यानी कि नास्तिक व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी हमारा एसएससी सीएचएसएल 2017 एग्जाम में आया था कि अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, ऐसा व्यक्ति जो कर चुकाने में असमर्थ हो, यानी दिवालिया हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा है डेप्टर, डेप्टर मतलब होता है कर्जदार, ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया, दिवालिया घोषित हो गया क्योंकि वो अब जो भी उधारी है वो उधारी को पे करने के हालात में नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब होता है उधार देने वाला, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी हमारा बैंकर, जैसे हमने बात किया था, बैंकर मतलब होता है बैंक का कर्मचारी, तो ये भी गलत है। तो पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट इंसॉल्वेंट, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इंसॉल्वेंट, ऐसा व्यक्ति जो कोई भी उधारी चुकाने में असमर्थ हो, इसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी दिखावेबाज कपटी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दिखावेबाज और कपटी व्यक्ति हो। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2018 एग्जाम में आया हुआ था। ऑप्शन इसका ए है हाइपोक्रिट, हाइपोक्रिट मतलब होता है झूठा दिखावा करने वाला, तो अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, दिखावेबाज कपटी व्यक्ति जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्रिट, यानी झूठा दिखावा करने वाला, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा है सिनिक, सिनिक मतलब होता है आलोचक, जो हर चीज़ में दोष रखने वाला होता है उसको हम आलोचक बोलते हैं, जो हमेशा दोष रखता है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा है पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा ईगोइस्ट, ईगोइस्ट मतलब होता है आत्मकेंद्रित व्यक्ति, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा कि अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो वह व्यक्ति जो दिखावा करता है, हालांकि कुछ होता नहीं है लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा करता है, तो उसका ऑप्शन ये हो जाएगा हाइपोक्राइट, यानी हाइपोक्रिट मतलब होता है जो झूठा दिखाने वाला करने वाला व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम में आया हुआ था। इसका ऑप्शन ए है एवियरी, एवियरी मतलब होता है पक्षियों के लिए पिंजरा, जहाँ पे पक्षी रखे जाते हैं उसको एवियरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बात होती है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, न कि पक्षी की बात होती है। अगर पक्षी की बात होती तो हम एवियरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पक्षी की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, जू, जू मतलब जानवरों का संग्रहालय, तो ये हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो जाएगा, ऑप्शन बी।
कि अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इक्वल जू, जू मतलब होता है जानवरों का संग्रहालय। सी ऑप्शन देखते हैं एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब होता है जल जीवों का स्थान, उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं। डी की बात करें तो सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है अभयारण्य, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इज कॉल्ड जू। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अ लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय समवन एल्स, अ लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय समवन एल्स, ये भी हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 एग्जाम में आया हुआ था। इसका मतलब होता है कि दूसरे द्वारा लिखी गई जीवनी, ऐसी जीवनी जो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है ऑटोबायोग्राफी, ध्यान दीजिएगा ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, जो स्वयं द्वारा लिखी जीवनी हो, जो आप खुद अपने ऊपर अगर किताब लिख रहे हैं अपनी जीवनी के बारे में, उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे है लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय समवन एल्स, मतलब किसी और व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा है बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब होता है किसी और द्वारा लिखी गई जीवनी, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा है मेमोर, मेमोर मतलब होता है, या मेमोर पढ़ते हैं इसको, मेमोर मतलब होता है संस्मरण, ठीक है, ये संस्मरण, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डायरी मतलब क्या होता है, जो निजी दैनिक कार्यों का अपना लेखा जोखा लिखते हैं, आज हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसको हम डायरी बोलते हैं, निजी दैनिक लिख, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि अ लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय समवन एल्स इज कॉल्ड बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रियर प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल 2016 एग्जाम में आया हुआ था। यानी कि ऐसी भाषण, ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के दिया गया भाषण हो, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है डायलॉग, डायलॉग मतलब है वार्तालाप, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी होता है डिबेट, डिबेट मतलब वाद विवाद, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की है एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर मतलब क्या होता है अचानक भाषण, अचानक भाषण जो दिया जाता है उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रियर प्रिपरेशन, यानी कहीं आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए कि आप 26 जनवरी या 15 अगस्त पे या किसी भी चीज़ पे आप स्पीच दीजिए और आपकी कोई तैयारी नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं लेक्चर, लेक्चर मतलब होता है जो व्याख्या करने वाला होता है, व्याख्यान देने वाला होता है, उसको लेक्चर बोलते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी पीरियर प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर मतलब क्या होता है अचानक दिया हुआ भाषण। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अ पर्सन हु इज हैबिचुअली डाउटफुल, अ पर्सन हु इज हैबिचुअली डाउटफुल, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस 2016 एग्जाम में आया था। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शंका करता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है क्रिटिक, क्रिटिक मतलब क्या होता है जो आलोचक है, जो आलोचना करता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी है स्केप्टिक, स्केप्टिक मतलब होता है संदेहवादी, स्केप्टिक मतलब क्या होता है संदेहवादी, जो हमेशा संदेह करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑफ क्वेश्चन भी है कि अ पर्सन हु इज हैबिचुअली डाउटफुल, जो हमेशा संदेह करता है उसको संदेहवादी बोलते हैं कि स्केप्टिक बोलते हैं। ऑप्शन सी मतलब ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा स्केप्टिक सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं कि वन हु नो एवरीथिंग, वैसा व्यक्ति जो सबको जानता हो यानी सर्वज्ञ हो। तो एसएससी सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसलिए हमने भी क्वेश्चन को उठा लिया है। तो इसका ऑप्शन ए है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब है जो हर जगह मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ है कि वन हु नोन एवरीथिंग, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट मतलब होता है सर्वज्ञ, जो हर जगह उपलब्ध होता है उसको ओमनीशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वज्ञ, वन हु नोन एवरीथिंग, जो सर्वज्ञ जानता हो उसको ओमनीशिएंट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा है ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब क्या होता है सर्वशक्तिमान, यहाँ शक्ति की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा है जीनियस, जीनियस मतलब होता है प्रतिभाशाली, ठीक है, वन हु नोन एवरीथिंग, लेकिन ये हमारा सही नहीं होगा। राइट हमारा जो होगा वो होगा ओमनीशिएंट, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। प्रतिभाशाली है, जीनियस है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। ओमनीशिएंट मतलब होता है, सॉरी ओमनीशिएंट मतलब होता है सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, अ पर्सन हु इज़ वेरी सेलेक्टिव इन टेस्ट एंड फूड, यानी कि वैसा व्यक्ति जो स्वाद में बहुत चयनशील व्यक्ति हो, उसको हम क्या बोलते हैं। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2016 एग्जाम में आया हुआ है। उसको ए हमारा ऑप्शन है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब क्या होता है भोजन प्रेमी, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा है ग्लूटन, ग्लूटन मतलब होता है बहुत खाने वाला,
तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, एपिक्योर। एपिक्योर मतलब होता है स्वादानुरागी, जो स्वाद ले लेके खाता हो, यानी स्वाद के लिए, ठीक है, स्वाद के लिए जानता हो, वो उसे बोलते हैं एपिक्योर, यानी स्वादानुरागी। तो ये हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। डी है कैनिबल मतलब नरभक्षी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 है कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो आशावादी व्यक्ति होता है, जो हमेशा ब्राइट चीज़ों को देखता है, ब्राइट साइड में देखता है, नेगेटिविटी साइड में चीज़ों को नहीं देखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी CHSL 2015 एग्जाम में आया हुआ था। तो ऑप्शन इसका ये है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी है स्केप्टिक। स्केप्टिक मतलब होता है शक्की व्यक्ति, जो शक करता है उसको स्केप्टिक बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट हमारा सी है, तो ऑप्टिमिस्ट हमारा होगा सकारात्मक सोच रखने वाला। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी सकारात्मक सोच रखने वाले को हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। डी हमारा क्या है, फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, जो भाग्य पे विश्वास करता है। तो ये हमारा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं, यानी उसको हम क्या बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा SSC MTS 2017 एग्जाम में आया था। तो ऑप्शन ए हमारा है पेंट्री। पेंट्री मतलब होता है रसोई सामग्री रखने का स्थान। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन बी है सेलर। सेलर मतलब होता है तहखाना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा है वार्डरोब। वार्डरोब मतलब होता है कपड़ा रखने की अलमारी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो एटिक। एटिक मतलब होता है छत के नीचे जो छोटा कमरा होता है, उसको हम एटिक बोलते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, क्या प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं उसको हम बोलते हैं वार्डरोब। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए और ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।